तू तेरे नाम। ईजा ने खुद ही खीर बनाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईजा नहीं? हाँ, मतलब पॉसिबल हो सकता था ना कि ईजा ने जहर को शक्कर समझा हो और गलती से मिला दिया हो। वो गॉड से सत्य थी। ऐसी बातें करने से पहले सोच लिया करो। कबीर, मेरे पास सबूत है। यह है वो जहर की शीशी जो मुझे किचन में डस्टबिन के अंदर मिली। तो जाहिर सी बात है कि खीर के अंदर जहर मिलाया है। आप मुझ कबीर, ये मैं खीर में जहर कैसे मिलाऊंगी? मैं मां हूं कबीर की, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप रुकिए, मुझे आपको यकीन दिलाना ही होगा। ईजा, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं कबीर, मत रोकिए मुझे परी को यकीन दिलाना होगा कि इनका शक कितना गलत है। आज मुझे अपनी परीक्षा देनी होगी, अपने आप के लिए, अपने सम्मान के लिए। नहीं ईजा। हाँ कबीर, अगर इसमें कोई जहर मिला सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं, क्योंकि मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है। और अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझे जिंदा रहने का बिल्कुल हक नहीं है। कबीर, आप मत रोकिए मुझे, आपको मेरी कसम है। देखना चाहती है ना? अदिति, क्या मिला तुम्हें ये तमाशा करके? सोच भी कैसे लिया कि इस घर में मुझे कोई मारना चाहता है? और खासकर ईजा, मां है मेरी। ईजा ने जितने प्यार से, इतनी मिठास इसमें घोली थी, उतनी ही कड़वाहट से तुमने ये माहौल खराब कर दिया। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। कबीर, रहने दीजिए, आप परी को कुछ मत बोलिए। उन्होंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। देखा तुमने, तुम्हारी इस हरकत के बावजूद भी ईजा ने तुम्हारी तरफदारी की। और तुमने कबीर, परी बेटा, आप मेरे कमरे में आइएगा। मैं आपको भगवत गीता देना चाहती हूँ। अपने कमरे में रखने से मन को शांति मिलेगी। चलिए।
कबीर के सामने तुझे नीचा दिखाकर कलेजे को बड़ी ठंडक मिल रही है। सच, मैं जानती थी अगर मैं अकेले खीर पकाने जाऊंगी तो तेरे दिमाग की बत्तियां तो जलनी ही जलनी है। मैं पागल थोड़ी ना हूं, खीर में जहर मिलाने के लिए इतना बड़ा नाटक करूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन खीर वैसे अच्छी बनी थी। दूध, गुड़, चावल, जरा सा केवड़ा जल, आह, मजा आ गया। तू ये मत भूल कि तू किससे टकराने की कोशिश कर रही है। और जहां तक कबीर का सवाल है, तू चाहे जमीन आसमान एक कर ले, सच तो ये है कि उसकी तकदीर मैं लिख चुकी हूं। तूने तो सुना ही होगा, मां भगवान होती है। एक मिनट, भगवान ने ये तय कर लिया है कि पृथ्वी लोक पर कबीर की लीला का समय समाप्त हो चुका है। अब उसे स्वर्ग या नरक पुनः प्रस्थान करना ही होगा। ले पढ़ना से मन को शांति मिलेगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब समझती हैं आप? रतन! रतन! क्या ढूंढ रहे हो? मैं मदद करूं तुम्हारी? कबीर, मैंने आज जो कुछ भी किया उसकी बहुत बड़ी वजह थी। वजह थी तो प्लीज बता भी दो, क्या वजह थी? मैं यकीन करो, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। ये क्या पागल बना देती? मेरे लिए तुम्हारी चिंता एक जुनून बन गई, जिससे सबके लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं। आज के बाद मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करना, ओके?
कोई भी नहीं। अदिति, हमें इतनी गलतफहमियां, इतने दुख दर्द से गुजरना पड़े सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम कभी भी एक दूसरे को सच्चाई नहीं बता पाए। मुझे लगता है हम एक बार फिर गलतियां दोहरा रहे हैं। तुम्हारे दिल में जो भी है तुम मुझे बता क्यों नहीं देती? हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद ही कर दूं। मुझ पे इतना विश्वास तो तुम्हें करना ही चाहिए। आज तुमने जो भी किया मुझे बहुत बुरा लगा। क्या तुमने ईजा की आंखों में झांक कर देखा कि उन्हें कितना बुरा लगा होगा? तुम क्यों नहीं समझती अदिति कि तुम और ईजा दोनों मेरे लिए एक जैसी अहमियत रखती हो? मैं समझ सकता हूं तुम मेरी फिक्र करती हो और आज जो भी तुमने किया वो इसी वजह से किया, लेकिन तुम्हारी चिंता से अगर ईजा को कोई भी दुख पहुंचे तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज, इसलिए ऐसे हालात मत पैदा करना कि मुझे तुम में और ईजा में किसी भी एक को चुनना पड़े, क्योंकि ईजा से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं, कोई भी नहीं।